हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे NISCL AO वर्सेस SBI PO या IBPS PO। यानी कि अगर आपका SBI PO या IBPS PO या फिर NISCL AO में हो जाता है तो आपको कौन सी जॉब में ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूं NISCL AO की, तो ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी आपको मिल रही है। क्या क्या इसमें बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। 5 डेज की वर्क आपकी रहती है, मतलब मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। और आप बैंक में देखते होगे तो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहती है और अल्टरनेट सैटरडे भी आपको ऑफिस जाना होता है। दूसरी बात ये होती है कि NISCL में आपको कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होगी। अगर आप एज AO ज्वाइन कर रहे हो, आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं रहेगी। वहीं अगर आप बैंक्स में देखो तो बैंक्स में पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी SBI PO से बात करो या फिर IBPS PO, किसी दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर वो कोई PO है तो उनसे अगर आप बात करोगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। और पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होने के कारण वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, छुट्टी वगैरह के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एंड माइंड में स्ट्रेस भी बहुत होता है। खास करके मैं आपको कहूँगा कि अगर आप फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऑब्वियसली अगर आप NISCL AO में ज्वाइन करते हो और फर्दर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि NISCL आपके लिए बेटर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं रहेगी, वर्क प्रेशर उतना नहीं रहेगा, वर्कलोड उतना नहीं रहेगा, तो आपको पढ़ाई करने का ज़्यादा समय मिलेगा, आप रिलैक्स माइंड से पढ़ाई कर सकते हो। वहीं अगर आप SBI PO में ज्वाइन करोगे तो आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, बहुत लोगों से मैंने भी बात की है जो SBI में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो उनका कहना रहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 10 बजे सुबह ऑफिस जाते हैं एंड शाम को 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, कई बार रात में 9-10 भी बज जाते हैं। तो उसके बाद फिर पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं SBI में, या फिर बाकी बैंक्स की भी मैं बात करूँ तो ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उससे बेटर है आपको NISCL ज्वाइन करना चाहिए। NISCL में एक जो प्रॉब्लम रहती है वो होती है बॉन्ड की, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड पीरियड रखा हुआ है 4 ईयर्स का एंड जो बॉन्ड अमाउंट है ये है 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी, यानी कि लगभग 7 लाख के आसपास आपको बॉन्ड पे करना होगा अगर आप छोड़ के जाते हो, विद इन 4 ईयर्स आप छोड़ के जाते हो। वहीं अगर आप SBI PO की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 ईयर्स का बॉन्ड रहता है एंड 2 लाख अमाउंट रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप छोड़ के कब जाओगे, आप रिजाइन करके कब जाओगे। जब आपका किसी दूसरे जगह सिलेक्शन हो जाएगा तभी आप जाओगे, उसके लिए आपका सिलेक्शन भी तो होना चाहिए। अगर आप SBI PO में जाओगे, आपको अगर पढ़ने का ही समय नहीं मिलेगा तो बहुत फिर क्या चांस है, फिर तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका टारगेट UPSC है, अगर आपका टारगेट RBI ग्रेड B जॉब है, तो फिर आपको अगर पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा तो और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर आप NISCL में ज्वाइन कर रहे हो, आप बोलोगे कि बॉन्ड अमाउंट इतना है, 7 लाख से कैसे पे कर पाऊंगा, तो पे तो आप तब करोगे ना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और RBI ग्रेड B में आपका सिलेक्शन हो जाता है या फिर अगर आपका UPSC में सिलेक्शन होता है तो आपको पैसे के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। फिर तो 7 लाख या 10 लाख में मांगे तो 10 लाख दे देना। अगर आप RBI में ज्वाइन कर लोगे ना, RBI ग्रेड B में, तो एनुअल CTC 30 लाख होने वाली है। 30 लाख, 7 लाख उसमें से दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आपका दोनों जगह सिलेक्शन हो गया, NISCL AO में भी हो गया है और SBI PO में भी हो गया है, तो आपको NISCL AO ज्वाइन करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट।